हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक साई द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कल नंबर सिस्टम की पहली क्लास देखे थे। आज हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास सेकेंड देखेंगे और देखेंगे कि नंबर सिस्टम से हमारे एग्ज़ाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की। दोस्तों, कल हम लोग बात जाने थे संख्या के बारे में, संख्या के प्रकार के बारे में और संख्या के प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों भाजकता की। ठीक है, भाजकता की जांच। हेडिंग डालिए, भाजकता की जांच। दोस्तों, ये टॉपिक भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि भाजकता की जांच से हमारे एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन और किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, टेस्टिंग TESTING टेस्टिंग ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्टिंग ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी की बात करें अगर हम लोग टेस्टिंग ऑफ डिविजिबिलिटी की, तो दोस्तों बात करते हैं भाजकता की। तो हम लोग शुरू करेंगे किससे? जीरो की भाजकता से। दोस्तों, शून्य से भाजकता। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, लेकिन हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हर एक पॉइंट जानेंगे। दोस्तों, बहुत से बच्चे जीरो की भाजकता को नहीं जानते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बाय जीरो बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। पता सबको होता है, लेकिन कन्फ्यूजन में सभी लोग गलत करके आते हैं। आज हम बात करेंगे जीरो से भाजकता की। तो जीरो से भाजकता की बात करें तो दोस्तों, कोई भी संख्या जीरो से कब भाज होगी या जब कोई भी संख्या जीरो को कब काटेगी। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि जब किसी संख्या में हम लोग जब जीरो में किसी संख्या से क्या करते हैं, हम लोग भाग करते हैं, तो क्या आता है? शून्य आता है। क्या आता है? शून्य आता है। तो दोस्तों, जब शून्य में हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है? शून्य आता है। जब हम लोग किसी संख्या में शून्य से भाग करते हैं, जब किसी संख्या में हम लोग शून्य से भाग करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। यही दोस्तों कन्फ्यूजन का पार्ट होता है कि लोग क्या करते हैं कि किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तो क्या कर देते हैं? जब किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं, जैसे कोई संख्या है उसमें जीरो से भाग करेंगे तो लोग जितनी बार संख्या रहती है वो लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है, या वो लिख देते हैं जीरो। तो ऐसा ये नहीं होता है। या बहुत से बच्चे ये करते हैं, जब किसी संख्या में जीरो से मतलब जब जीरो में किसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या कर देते हैं? इन्फिनिटी कर देते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें तो ये गलत हो जाता है, ये हमारा पोर्शन गलत हो जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय जीरो की बात करें तो डिविजिबिलिटी बाय जीरो कहता है कि जब किसी संख्या में हम लोग जीरो से भाग करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, और जब किसी संख्या में जब जीरो में हम लोग किसी संख्या से भाग करते हैं तो जीरो आता है। दोस्तों, तो जीरो से भाजकता की बात करें तो लिख लीजिए कि जीरो में किसी संख्या से हम लोग भाग करते हैं तो क्या आता है? जब किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तो क्या आता है? जब किसी संख्या में इन्फिनिटी से भाग करते हैं तो क्या आता है? ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, बस ये आपको समझा रहा हूँ कि जीरो से भाजकता क्या होती है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये पोर्शन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, जब किसी जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? जीरो मिलता है। जब किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करते हैं
तो हमारे पास इन्फिनिटी मिलता है, और जब किसी संख्या में इन्फिनिटी से भाग करते हैं तो हमारे पास 0 मिलता है। दोस्तों ये था डिविजिबिलिटी रूल बाई 0। अब हम बात करते हैं कि 1 से भाजकता की। तो 1 से भाजकता की बात करें, 1 से भाजकता। दोस्तों ये सबको पता है कि 1 से भाजकता में क्या होता है कि जब किसी संख्या में हम लोग 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई संख्या है n, उसमें हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, n आता है। ये पॉइंट तो बहुत इजी पॉइंट थे, इसलिए इसको हम लोग कुछ ज़्यादा डीप नहीं बता रहे हैं। जैसे n कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 3 में हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, 3 बार ये जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, n जितनी बार जाएगा वो आंसर हमारा हो जाता है, ठीक है। तो 1 से भाजकता कहता है कि जब किसी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं तो वही संख्या हमारे पास मिल जाती है। 0 से भाजकता कहता है कि जब किसी संख्या में हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी बार जाता है। जब किसी किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, और जब हम लोग किसी संख्या में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। दोस्तों ये था 0 से भाजकता और यह था 1 से भाजकता। अब इसी के क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं कि 2 से भाजकता का नियम क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। दोस्तों थोड़ी मेरी आज तबीयत ख़राब है, ठीक है। अगर आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा या बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, धीमी होगी, तो आप मुझे बताइएगा तो मैं इसको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो 2 से भाजकता का नियम, हेडिंग डालिए, 2 से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। 2 से भाजकता का नियम कहता है दोस्तों कि जब किसी संख्या में इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक क्या होता है, सम होता है। जब इकाई का अंक सम यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से होता है तो संख्या क्या होती है, 2 से भाज्य होती है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल बाई 2 कहता है, 2 से भाजकता का नियम कहता है जब किसी संख्या में इकाई का अंक क्या होता है, 2, 4, 6, 8 यानी सम होता है तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। दोस्तों चाहते तो इसको हम लोग बाई वर्ड में भी लिखते कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वे संख्या 2 से विभाजित होती है। जब किसी संख्या में, आप इसको लिख लीजिए, जब किसी संख्या में इकाई का अंक, जब किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, ठीक है। 2 से विभाजित होगी का मतलब क्या है, जैसे अगर आप ले लें, जैसे अगर हम बोल देते हैं 298, तो इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक है 8। ये 8 क्या होती है, 2 से 4 बार में कट जाएगी, अर्थात 298 भी क्या है, 2 से विभाजित होगी। 2 1 जा 2 यानी 2 से ये कट जाएगा, फिर 9 उतरेगा, 4 दूनी के 8 यानी 1, फिर ये 9 दूनी के 18, 9 2 जा 18, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी इकाई का अंक क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, या 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। दोस्तों पहले हम लोग इसके रूल को देख लेते हैं, और मैं आपको बताया था कि ये हमारा जो है कंटेंट विथ
प्रैक्टिस है, तो पहले हम लोग कंटेंट के बारे में देखते हैं और फिर देखेंगे कि हमारे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन और कैसे भाजकता से क्वेश्चन बने हुए हैं। दोस्तों ये था 2 से भाजकता का नियम, यानी जहाँ पे इकाई का अंक क्या होता है, सम होता है। 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अब रूल आता है दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल बाई 3। तो हेडिंग डाल लीजिए 3 से भाजकता का नियम। तीन से भाजकता का नियम। कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी? तो 3 से विभाजकता का नियम कहता है कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग क्या होता है, 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है। यदि दी गई संख्या क्या होगी, यदि कोई संख्या के समस्त अंकों का योग क्या होता है, 3 से विभाजित होती है, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। दोस्तों यदि किसी संख्या के समस्त अंकों का योग यदि किसी संख्या के समस्त अंकों का योग क्या होती है, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है। यदि किसी संख्या के समस्त अंकों का योग क्या होता है, 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। दोस्तों अब आप बोलेंगे कि इसका एग्जाम्पल सर बताइए कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे 5, 2, 1, 3, 4, क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी? तो 52,134 देखना है कि 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है, तो समस्त अंकों का योग क्या होता है, 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। यानी समस्त अंकों में 5, 2, 1, 3 और 4। दोस्तों आप देखेंगे कि 5 और 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 जोड़ने पे 7 और 7 और 1 8 और 8 3 11 और 4 15। इसके अंकों का योग आया 15। क्या 15 3 से विभाजित है? तो 15 क्या है, 5 बार में 3 से विभाजित हो जाता है। तो दी गई संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 5 2 1 3 4, इसको डिवाइड करना है हमें 3 से, तो 3 1 जा 3 2, 7 3 जा 21 कैरी 1, 3 3 जा 9 2 11। फिर आप बताते हैं 3, तो 7 3 जा 21 कैरी बचा 2, ये बचा 4, 8 3 जा 24। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो बड़ी वाली संख्या है 5 2 1 3 4 यानी 52,134 क्या है, 3 से विभाजित होगी। ठीक है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि किसी संख्या में समस्त अंकों का योग क्या होता है, 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है। तो दी गई संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं 4 से डिविजिबिलिटी रूल का। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे 4 से भाजकता का नियम। अब हम दोस्तों बात करते हैं 4 से भाजकता का नियम। तो 4 से भाजकता के नियम की बात करें तो
यदि किसी दी गई संख्या में यदि किसी दी गई संख्या में यदि किसी दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी या अंकों से बनी संख्या चार से, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा, 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है। यदि किसी दी गई संख्या में इकाई और दहाई का, ठीक है, अंक जो है से बनी जो संख्या, इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी संख्या है वो 4 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 136। दोस्तों आप देखेंगे इकाई के स्थान पे 6 है और दहाई के स्थान पे 3 है, और इस इकाई और दहाई के स्थान से जो संख्या बनेगी वो बनेगी 36 यानी 36। इसको हम लोग 4 से विभाजित करते हैं तो 4 9 36, 9 बार में क्या होती है? ये संख्या विभाजित हो जाती है। तो 136 भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। तो दोस्तों देखते हैं 136 4 से विभाजित है कि नहीं। तो 4 तिहाई 12 और 1 कैरी और 4 चौक को 16। दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे 136 भी क्या है? 4 से विभाजित होगी। ये आपको ये नियम हर जगह लग जाएगा। यदि किसी दी गई संख्या में क्या हो, इकाई और दहाई से अंकों से जो बनी संख्या है वो 4 से विभाजित है, तो क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। वो संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। और कुछ नियम भी ये भी हैं कि इकाई और दहाई के अंकों पे क्या हो? 0 हो। ठीक है। यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई का अंक 0 हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है। यदि किसी दी गई संख्या में यदि किसी दी गई संख्या में इकाई व दहाई के अंकों, यदि किसी दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंकों के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। ठीक है। यदि किसी संख्या में, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंकों के स्थान पे जो है संख्या, उन संख्या का क्या हो? 0 हो। उन संख्या के स्थान पे क्या हो? 0 हो, तो वो संख्या क्या होती है? 4 से विभाजित होती है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए जैसे 3400। ठीक है। जैसे लिखा है 3400। ठीक है। जैसे 3400 क्या ये 4 से विभाजित होगा? तो दोस्तों इसकी इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है? 00 है, यानी ये संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 34 को आप लोग डिवाइड करिए,
4 से, तो 8 4 जा 32, यहाँ पे 2 बचा 0, 5 4 जा 20, यानी ये कट गया और ये 0। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है, डबल 0 है, मतलब कि 0 है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो ये था दोस्तों 4 से विभाजकता का नियम। यदि किसी दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है, तो वो संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। यदि किसी दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंकों के स्थान पे क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। दोस्तों इसमें एक और रूल आता है 4 से भाजकता के नियम में ही, कि यदि दहाई के अंक को दोगुना कर दिया जाए और इकाई के अंक को जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है, तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो दोस्तों 4 के भाजकता के नियम में इसको डाल लीजिएगा पहला और इसको डाल लीजिएगा दूसरा। अभी तीसरे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब लोग उस तीसरे को भी नोट डाउन कर लेते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल कहता है यदि दहाई के अंक को क्या कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है। आप इसमें से कोई भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला याद करेंगे तो पहले वाले से थोड़ा सा आपका इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले वाले से भी आप इसको क्वेश्चन को रख लीजिएगा, ठीक है। बस रूल थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, इससे क्या होता है, विभाजकता के रूल पता होने से हमारी मैथ क्या हो जाती है, थोड़ा सा आसान हो जाती है, ठीक है। तो तीसरा रूल कहता है यदि किसी संख्या के दहाई के अंक को दो गुना कर दिया जाए, तथा इकाई के अंक को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। दोस्तों यदि किसी संख्या के दहाई के अंक को क्या किया जाए, दहाई के अंक को 2 गुना कर दिया जाता है और उसमें इकाई का अंक क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या 4 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो दोस्तों ये है 4 से भाजकता का तीसरा नियम। और दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो 3280 की बात करें, इसका एग्जाम्पल ले लें, जैसे 3280 अगर ये संख्या है, अब पूछ दिया कि 4 से विभाजित होगा कि नहीं, तो ये देखिए, ये जो है दहाई का अंक को क्या किया जाता है, पहले दहाई के अंक को 2 गुना कर दिया जाता है। दहाई के अंक को क्या किया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है, और प्लस इकाई का अंक। तो दोस्तों बताइए कि दहाई का अंक क्या है, तो दहाई का अंक है 8, तो दूसरा 2 गुणे 8 मतलब 2 गुना कर दिए, और इकाई का अंक क्या है, 0, यानी हमको प्राप्त हुआ 16, और 16 जो है 4 से विभाजित होगा, यानी दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे
3280 की बात करें तो 4 से बात करें तो 8 चौक को 32, फिर कैरी उठता है 8, अरे फिर आता है नीचे 8, तो 4 दूनी के 8 और ये फिर 0 0। तो ये क्या है, ये संख्या 4 से विभाजित है, तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के दहाई के अंक को क्या किया है, दोगुना कर दिए हैं और इकाई के अंक को क्या किया है, उसमें जोड़ दिए हैं, तो प्राप्त संख्या 4 से विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। दोस्तों ये था 4 से भाजकता का नियम। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों 5 से भाजकता का नियम। ठीक है, तो 5 से भाजकता का नियम बहुत ही आसान है। अब हम लोग बात करेंगे 5 से भाजकता का नियम। ठीक है, ये सारे रूल आपको बहुत कम जगह मिलते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा आसानी से नोट डाउन कर लीजिएगा और एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये ऑलरेडी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको भाजकता का नियम क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करते हैं 5 से भाजकता की नियम। तो 5 से भाजकता का नियम क्या होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो 5 से भाजकता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 0 और 5 होता है, तो वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो 5 से भाजकता का नियम कहता है यदि कोई संख्या इकाई के अंक क्या होती है, 5 से विभाजित हो या 0 और 5 हो, तो वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तो हाँ ये संख्या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 से डिवाइड करना है, तो 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 3 4 5 6 जा 30, 4 5 5 9 जा 45। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि ये संख्या क्या है, 5 से डिवाइड हो रही है, डिविजिबल है, यानी ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। दोस्तों 0 की बात करें तो आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 150, तो ये क्या होगा, 0 है तो ऑलरेडी ये 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 5 3 जा 15, यानी 0 0, ये क्या हो जाएगी, 0 भी है तो लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। 13850, ठीक है, 13850 लास्ट में 0 है तो 5 से क्या होगा, ये डिवाइड होगा, यानी आप इसको 5 से देखेंगे तो 5 2 जा 10, 3 8, 5 7 जा 35, 3 1, ठीक है, तो 5 7 जा 35, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या हम देख रहे हैं कि ये संख्या भी क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, तो ये रूल कहता है यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या होता है, 0 हो या 5 हो, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, यानी 5 से विभाजित होगी। ये कहता है हमारा 5 से डिविजिबिलिटी नियम। दोस्तों अब हम बात करेंगे 6 से डिविजिबिलिटी का नियम, 6 से भाजकता का नियम, डिविजिबल बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6। ठीक है, कौन सी संख्या 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखते हैं 6 से भाजकता का नियम। दोस्तों इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बना है,
इसलिए टॉपिक मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे हर साल क्वेश्चन पहले तो बना हुआ है। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा पढ़ने के मतलब क्या है कि टॉपिक नहीं छोड़ेंगे और जिससे क्वेश्चन बना हुआ है उस टॉपिक को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक हमारा छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, इस कारवा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और प्राथमिक का मैथ तो बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो प्राइमरी मैथ आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन दोस्तों टॉपिक से पूछता है, लेकिन उस टॉपिक के बेसिक से पूछता है, तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 6 से भाजकता की नियम। ठीक है, तो कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि 6 का फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 का फैक्टर जो होता है 2 × 3 होता है। ठीक है, अब आज जब फैक्टर करते हैं तो 2 × 3 होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, सम हो, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, सम हो, और वो संख्या 3 से विभाजित हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 2 से भाजकता का नियम कहता है, 2 से भाजकता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम हो, ठीक, सम हो यानी 0, 2, 4, 6, 8 में हो, तथा मतलब कि ये इस रूल को भी फॉलो करे और ये जो तीसरे का रूल बता रहा हूँ इस रूल को भी फॉलो करे, तथा संख्या का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, इसको समझने के लिए कितना आसान है कि इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 और 3 यानी 2 क्या है, सम है, और 3 क्या है, विषम है। तो यदि किसी संख्या 2 से भाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, सम हो, तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। तो 6 की भाजकता का नियम निकालने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए तो पहला ये देख लेते हैं, ये संख्या क्या है, इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो 2 से विभाजकता में क्या हो गया, ये पास हो गया। ठीक, फिर 3 से विभाजकता में देखें, 3 से विभाजकता में देखें तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 1, 6, 3, 6, 1 और 4, 6 1 7, 3 10, 6 16, 16 1 17, 17 4 21, 21 क्या है, 3 से विभाजित है, तो 7 तरीके के 7 बार में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है, यानी जब कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होगा तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ये रूल कहता है हमारा 6 का भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या होता है कि सम होता है, 2, 4, 6, 8 और 0 में से होता है, और अंकों का योग क्या होता है, 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होती है, 6 से भी विभाजित होती है। दोस्तों आप इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 से भाजकता का नियम। ठीक है, तो 7 से भाजकता का नियम कहता है जैसे 4 के भाजकता में 3 नियम थे, इसी तरह 7 के विभाजकता में भी क्या है,
कई नियम है, उस नियम को हम लोग क्या करते हैं पहले देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए 7 से भाजकता का नियम यानी डिविजिबिलिटी बाई 7। सात से भाजकता का नियम। तो पहला नियम लिखिए, यदि किसी संख्या में किसी संख्या में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति यदि किसी संख्या में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति मतलब कि आने की संभावना, ठीक है, पुनरावृत्ति जो आती है मतलब कि कई बार संख्या रिपीट होती है, रिपीट को पुनरावृत्ति कहते हैं। यदि किसी संख्या में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6 टाइम हो, 6 बार हो, तो वह संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1। ठीक है, कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर 2 2 2 2 2 2, ये 6 बार है तो भी क्या होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा। 3 3 3 3 3 3, ये क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। 4 4 4 4 4 4, ठीक है, ये भी क्या होगा। इसी तरह आप लोग पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि संख्या, जब कोई संख्या 6 बार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, तो संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या 3 11 13 17, अरे 3 11 37, 3 11 13 37, ठीक है, 3 11 13 37 और 1001 से भी क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जब कोई संख्या 6 बार रिपीट करेगी, ठीक है, जब कोई संख्या 6 बार रिपीट करेगी तो वो संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। और वो संख्या सिर्फ 7 से विभाजित नहीं होगी, वो संख्या 3 से, बीच में आप 5 छोड़ देंगे, ठीक है, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, ये था हमारा पहला नियम। फिर दूसरा नियम क्या कहता है वो देखते हैं। तो दूसरा नियम कहता है कि कोई संख्या क्या होती है, जब किसी, ये तो अभी एक अंक की बात की थी ना, एक अंक की, जब किसी संख्या में द्विअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति क्या होती है, 3 टाइम होती है, ठीक है, 3 बार होती है, तो वो संख्या क्या होती है, 7 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या में, दूसरा रूल कहता है, यदि किसी संख्या में, ठीक है, किसी द्विअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार होती है, 3 टाइम, 3 बार होती है, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी।
तो वो संख्या 7 से भी विभाजित होगी। जैसे आप लोग बात करें तो मान लीजिए 12 12 12 करते हैं तो 2 अंक की संख्या है, बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या होगी आपकी 7 से विभाजित होगी। जैसे 12 12 12, ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम रिपीट हुआ, तो ये क्या होगी संख्या आपकी 7 से डिविजिबल होगी। 19 19 19, ये क्या होगी आपकी 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो यदि किसी संख्या में किसी द्विअंकी संख्या की पुनरावृत्ति, यहाँ पे एक अंक की पुनरावृत्ति क्या हुई 6 बार, 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी कितनी बार? 3 बार, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी, ठीक है। इसी तरह 3 अंक की बात करें तो 3 अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो जाएगी? 2 बार हो जाएगी, तो संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते हैं तीसरे रूल को, कि तीसरा रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या में तीसरा रूल है, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में त्रिअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार हो? 2 बार हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 से क्या होगी? विभाजित होगी, ठीक है। जैसे में बात करें कि 3 अंक की संख्या 2 बार कैसे पुनरावृत्ति होगी, तो वो कह सकते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3, जैसे 1 2 3 1 2 3, 3 अंक की संख्या कितनी बार हो रही है? रिपीट, 2 बार रिपीट हो रही है, तो ये संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह कह दें 302 303 303 303, मतलब 3 बार क्या हो रही है? 3 अंक की संख्या क्या हो रही है? 2 बार रिपीट हो रही है। 302 कितनी बार हो रही है? 2 बार रिपीट हो रही है, क्या होगी? 7 से विभाजित होगी, ठीक है। ठीक है, चौथा नियम कहता है चौथा नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई को अंक को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए, और यदि किसी संख्या के दहाई के अंक को दोगुना कर दिया जाए और उसमें से इकाई को अंक को घटा दिया जाए, और प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी, ठीक है। चौथा नियम कहता है यदि किसी संख्या में ठीक है, तो यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाए, तथा संख्या में इकाई के अंक को छोड़कर इकाई के अंक को छोड़कर यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को दोगुना कर दिया जाए, तो संख्या में इकाई के अंक को
छोड़कर प्राप्त संख्या ठीक है को घटा दी जाती है। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को 2 गुना कर दिया जाए और संख्या के इकाई के अंक को हटाकर प्राप्त संख्या से घटाने पर दी गई संख्या क्या हो कि जो संख्या दी हो, घटाने पर जो संख्या दी हो या जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या 7 से विभाजित होती है। प्राप्त होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। 7 से विभाजित होती है। ठीक है, ये रूल थोड़ा सा आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपका रूल हर जगह लगेगा। ठीक है, 7 वाले में। ठीक, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है और संख्या में से इकाई के अंक को छोड़ दिया जाए और जो प्राप्त संख्या है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, और तो वो संख्या 7 से अगर विभाजित होती है तो संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल लें बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल होता है इसको नोट कीजिए। ठीक, तो ये कह रहा है कि इकाई के अंक को 2 गुना कर दी जाए। 8 गुणे 2 यानी 16। संख्या क्या थी, 348 थी। ठीक, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इकाई को अंक को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, और जो संख्या थी वो 16 हमको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा 18। ठीक है, 18 बचा। ठीक, 18 क्या है, 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित नहीं है। जो संख्या प्राप्त हुई है इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, 7 से विभाजित करते हैं, तो 7 तरीके 7 दूनी के 14। ठीक है, और शेष बचता है आपका 4, इसलिए ये संख्या आपकी 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं 1645। ठीक है, तो 16 से 45 की बात करें तो इकाई के अंक को 2 गुना कर दीजिए, यानी ये इकाई का अंक 2 गुना हो जाएगा, इसमें से 25 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 5 14, और ये हो जाएगा 5 से 2 गया 3 और 139। ठीक है, अभी आप 139 को ना चेक कीजिए। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, 9 के अंक को अभी और छोटा कीजिए, 9 के अंक को क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। ठीक, और इसको माइनस कीजिए। ठीक है, ये माइनस होगा नहीं। ठीक, इसलिए 139 को हम लोग चेक करते हैं कि ये 139 कटेगा कि नहीं। अरे दुगुना करना है भाई, सॉरी, ये 5 दूनी के 10 माइनस कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस करेंगे, जैसे 5 का दुगुना करेंगे 10 होगा, तो 10 माइनस करेंगे तो 164 में से गया तो ये 4 हो गया, और ये बचा हमारे पास 5। ठीक है, 154। जैसे 1645 है तो इकाई के अंक को 2 गुना कीजिए, 2 गुना होगा 10, इसको माइनस कीजिए तो ये बचेगा 4, ये 5 और ये 1। अभी भी इसको और छोटा कीजिए, इकाई के अंक को, अब ये बचा है, इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8, 8 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब देखिए ये जो संख्या मिली है क्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, अब ये संख्या 7 से क्या हो जा रही है, एक बार में डिवाइड हो जा रही है, यानी 1645 क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। ठीक, 7 दूनी के 14, 2, 7 तरीके 21, फिर हो जाएगा 4, 7 चौक 28, 6, 1645 कहाँ गलती हो रहा है भाई, 1 मिनट रुकिए, देखते हैं इसको, चेक करते हैं। 1645
1645। 7 दूनी के 14, 2 0, 7 तरीक के 21, 3 4, 7 चौक 28, 6 34। ठीक है, 7 दूनी के 14, 15 16, 7 तरीक के 21, 22 23 24, 5 5। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35। ठीक, ये होगा हमारा कट गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 2 बार उतार दे रहे थे इसलिए गलत हो जाता। तो 1645 क्या हो जाएगा आपका 7 से कट रहा है। तो चौथा रूल कहता है यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को क्या कर देते हैं, इकाई के अंक को दोगुना कर देते हैं और संख्या में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। इकाई को अंक को छोड़कर प्राप्त संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 7 से विभाजित होगी। तो संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 8 से भाजकता का नियम। ठीक है, तो 8 से भाजकता का नियम कहता है, 8 से भाजकता का नियम, यदि इकाई और दहाई और सैकड़ा से बने अंकों को अगर 8 से डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी, भाजकता कहलाएगी। ठीक है, तो 8 से भाजकता का नियम, हेडिंग डालिए 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम। दोस्तों 8 से भाजकता का नियम भी यही होता है कि यदि किसी दी गई संख्या में 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या हो, 8 से विभाजित हो। पहला नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या से बनी संख्या क्या हो, 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब कि जैसे आप लोग को एग्जाम्पल दे दे कि ठीक 9,53,360। ठीक है, 9,53,360 ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब बात करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी संख्या यानी 360 अगर 8 से कट जाती है तो ये संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 8 चौक को 32 और 8 5 40। अब ये क्या हो रही है संख्या, ये संख्या 8 से कट जा रही है यानी ये प्राप्त संख्या भी क्या होगी सॉरी, तो ये प्राप्त संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ कि आपका नुकसान नहीं हो। ठीक है, थोड़ी सी एलर्जी बढ़ गई है, सर्दी जुकाम हो गया है। ठीक है, तो 8 से डिवाइड की बात करें तो 8 एक कम 8, एक बार जाएगा तो 8 एक कम 8। ठीक, 3 8 9 72, 1 7 8 56। ठीक है, देखेंगे दोस्तों ये क्या हो रही है, संख्या 8 से डिविजिबल हो जा रही है। यानी कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि यदि दी गई संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी हुई संख्या क्या है, 8 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, 8 से भी विभाजित, वो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये था पहला रूल। इसमें दूसरा रूल कहता है कि यदि इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे क्या हो, 0 हो तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो
तो दूसरा रूल लिखिए, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 3 अंक लास्ट बोला है ना, जैसे 1 2 3 और लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, 0 होंगे। ये क्या होगी, संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। जैसे 44 1 2 3 ये क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। 55 1 2 3 ये क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो दोस्तों ये था 8 से भाजकता का नियम। अब हम लोग बात करेंगे 9 से भाजकता का नियम की। ठीक है, तो 9 से भाजकता का नियम, हेडिंग डालिए 9 से भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। यदि अंकों का योग क्या होता है, जैसे 3 का है इसी तरह 9 का भी है। यदि अंकों का योग क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल कहलाएगी। ठीक है, यदि अंकों का योग, यदि दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या में समस्त अंकों का योग, समस्त अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या में अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 3 में था ना दोस्तों, सेम वैसा ही है। यदि अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो, यदि समस्त अंकों का योग, ठीक है, समस्त अंकों का क्या योग हो, 9 से विभाजित हो, 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग 3 में पढ़े थे, समस्त अंकों का योग 3 से विभाजित हो, उसी तरह 9 से विभाज्य होगा तो वो क्या होगी, संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 514 528 2, 514 528 और 2। ठीक, ये संख्या है हमारे पास, इसको हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो हमने बताया कि समस्त अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना, तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक, विभाज्य होगी तो अगर, तो ये पहला क्या है, 5 1 4 5 2 8 और 2। दोस्तों 8 2 10 2 12 12 5 17 17 4 21 1 22 5 27। 27 क्या है दोस्तों, 9 से विभाजित है, यानी ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 9 से विभाजकता का रूल यही कहता है कि यदि दी गई संख्या का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो, तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 10 के नियम तो सबको पता है। ये आप लोग निकाल के लेके आइएगा
कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं। ठीक है, आप मुझे ये निकाल के बताइएगा कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 10 से विभाजकता का नियम। क्या देखेंगे? 10 से विभाजकता का नियम। तो हेडिंग डालिए डिविजिबिलिटी रूल बाई 10। ठीक है, 10 से विभाजकता का नियम। दस से भाजकता का नियम कि कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, सबको पता है कि 10 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जब लास्ट इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है, तो संख्या क्या होती है, 10 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये कोई रूल 10 का है नहीं। ठीक है, जब इकाई का अंक क्या होता है, 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। जब इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, जब इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग को मैं बोल बोल के भी लिखवा रहा हूँ, तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, मैं चाहता था इसको शॉर्ट ट्रिक में बताता रहता, मतलब कम लिखता, बता देता, आप रूल बता देते, मुँह से बता देते, आप लोग लिख लेते, ताकि मैं इसको पूरा लाइन बाय लाइन लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा आसानी से देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि एग्जाम में मैं भी बताऊँगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से इसमें बनता है। ठीक है, तो 10 से भाजकता का नियम कहता है कि जब इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये आपका था 10 से भाजकता का नियम। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे ठीक है, लास्ट में क्या इकाई का अंक 0 है, इसलिए कि एक यह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हेडिंग डालिए 11 से भाजकता का नियम। आपके अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं 11 की भाजकता के नियम से। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए 11 से भाजकता का नियम। ठीक है, 11 से भाजकता का नियम कहता है यदि इकाई के अंक सम संख्या के अंकों का योग तथा विषम संख्या के अंकों का योग घटाने पे, मतलब कि अंतर, यदि सम संख्या के अंकों का योग तथा विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, यदि किसी दी गई संख्या में, यदि किसी दी गई संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या हो, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि दोस्तों यदि किसी संख्या में क्या दिया है, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। यदि किसी दी गई संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या हो, 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे
ठीक दोस्तों, आप बात करते हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग। ये क्या है? विषम। ये क्या है? विषम। ये क्या है? विषम। ठीक, ये अंकों का स्थान क्या है? पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा स्थान और ये है हमारा छठवां स्थान। ठीक है, तो सम संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो सम स्थानों का योग निकालें तो 4 + 2 + 6 ये हमारे सम का है। ठीक, विषम का निकालें तो 6 + 1 + 5 ये हमारा किसका है? विषम का है। ठीक, इसको जोड़ेंगे 6 × 4 = 10, 2 = 12, इसको जोड़ेंगे 6 × 5 = 11, 1 = 12। ठीक है, तो देखिए सम संख्या और विषम संख्या के स्थानों के अंकों का योग क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 0। या क्या करना चाहिए? 11 से विभाजन से। देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। यानी ये जो दी हुई संख्या है ये क्या है? 11 से विभाज्य है। ठीक, ये याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो दोस्तों सम स्थान देखिए, ये देखिए ये विषम स्थान है, ये विषम है, ये विषम है। तो 1 3 5 क्या है? विषम है। और ये क्या है? सम है। ये सम है और ये सम है। 2 4 और 6 क्या है? सम है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे और अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, अंतर का मतलब होता है कि कोई भी बड़ी संख्या हो, विषम स्थानों की संख्या का योग अगर बड़ा है तो विषम में से सम को घटा देंगे। अगर सम संख्या के अंकों का योग क्या है? बड़ा है, तो सम में से विषम को घटा देंगे। और वो संख्या क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, या तो 11 से विभाज्य होनी चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, गुणज होना चाहिए। तो संख्या क्या होगी? आपकी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा भाजकता का नियम। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि 12 से भाजकता का नियम। ठीक है, तो 12 से भाजकता का नियम भी इसको हम लोग लिख लेते हैं, 4 × 12। ठीक है, तो यानी वो संख्या किससे होनी चाहिए? 3 और 4 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो संख्या क्या होगी? 12 से विभाज्य होगी। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना, कोई उसका गुणनखंड निकाल देंगे तो 4 × 12। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? 12 से विभाज्य होगी। लेकिन 12 से विभाज्य से नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको नोट डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। 12 से भाजकता का नियम, यदि कोई संख्या 3 तथा 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। 12 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 3 और 4 का आपको मैं बता चुका हूँ। 3 और 4 से आप लोग क्या कीजिएगा? उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे 324, जैसे 324। ठीक, अंकों का योग क्या होता है? आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 × 2 = 6 और 3 = 9। ये क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा, यानी क्या है? 3 से विभाज्य है। दूसरा होता है कि 4 से है तो 2 अंकों का योग क्या होना चाहिए? दो अंकों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए? 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो 6 × 4 = 24, यानी ये आपका 4 से भी क्या है? विभाज्य है। इसलिए आपकी ये संख्या क्या है? 3 और 4 दोनों से विभाजित है, तो ये संख्या आपकी 12 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, ये था आपका 12 से भाजकता का नियम। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं 13 से भाजकता का नियम।
13 से भाजकता का नियम। ठीक है, आपको बहुत सी किताब में 11 तक ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको 13 से भी भाजकता का नियम लिखवा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर तो पूछता नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन हम लोग इसको नोट डाउन करके समझते हुए चलते हैं। 13 से भाजकता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को हटाकर तथा इकाई के अंक को 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर, ठीक है, 4 गुना करके उसको क्या करते हैं, जोड़ दिया जाए। 4 गुना करके जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को क्या करते हैं, इकाई के अंक को हटा देते हैं और इकाई के अंक को 4 गुना करके जोड़ देंगे उस संख्या में, बची हुई संख्या में। ठीक है, अगर वो संख्या 13 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी, 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे बात करते हैं तो एग्जाम्पल ले लें, जैसे 4680 पूछ दिया कि 4680 13 से विभाज्य है कि नहीं। तो मैंने बताया दोस्तों कि इकाई के अंक को क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको 4 गुना कर देंगे। तो 4 गुणे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, जोड़ेंगे तो 468 ही आएगा। फिर हम बात करते हैं कि फिर इकाई के अंक को क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं और इसका हम लोग क्या करते हैं, 4 गुना करते हैं। तो 8 चौक को 32, ठीक, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 6 2 8 और 4 3 60, तो 13 छक 78। देखिए 13 से विभाज्य है कि नहीं है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4680 क्या है, 13 से विभाजित है। ठीक है, तो ये क्या होगी, संख्या 13 से भी विभाजित होगी। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को हटा दिया जाता है और इकाई के अंक को क्या कर दिया जाता है, 4 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, इकाई के अंक को क्या कर दिया जाता है, 4 गुना कर दिया जाता है और उस संख्या को इकाई के अंक में 4 गुने को जोड़ दिया जाए और वो संख्या 13 से विभाजित है तो संख्या क्या होगी, 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये था हमारा भाजकता का नियम। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ठीक है, अब है भाजकता के प्रश्न को कि हमारे एग्जाम में कहाँ से पूछा हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें, कल है रविवार और कल है आपका प्रैक्टिस सेशन का पहला दिन और जितना पढ़ा दिया गया है उसमें से आपका पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा और कराया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखूंगा और एक तरह से प्रैक्टिस सेट रहेगा, टाइमर क्वेश्चन लिख दूंगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछते हैं। ठीक है, प्रश्न की प्रकृति पे देखते हैं कि प्रश्न की प्रकृति कैसी होती है। क्वेश्चन बनता है यदि 17, ठीक है, ये मल्टीपल का साइन नहीं है, ये आपका पूछा है, स्टार बना हुआ है कि 17 इंटू मतलब कि स्टार मतलब स्पेस 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से क्या है, भाज्य है। तो रिक्त स्थान की वैल्यू ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बनने की प्रकृति आपकी ऐसी तरह ये नहीं पूछेगा ये संख्या विभाजित है कि नहीं विभाजित। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रकृति बदल दिया है, दे देगा कि ये संख्या है आपके पास,
ये संख्या है, अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो ये जो खाली स्थान है इस स्थान पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 3 से विभाजित होगा तो 0 आएगा, यानी 7 1 8 और 1 3 11। ठीक, 11 प्लस स्टार आपको देखे तो यह 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या लें कि आपका जो संख्या है 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो 11 प्लस 1 रख देते हैं तो ये 12 क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आंसर आपका इस टाइप का बनता है। ठीक है, या तो यहाँ 0 की जगह पर लिख सकते हैं 3 से भाज्य, 3 से भाज्य। ठीक है, क्या होगी, 3 से कटेगी, तो ये अंकों का योग क्या है, 3 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 11 ऑलरेडी है, इस टाइप की जगह पे क्या रखें कि 0 आ जाए, मतलब विभाजित हो जाए, तो यहाँ पे रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 11 कटेगा नहीं, 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 2 रखेंगे तो 13 बन जाएगा, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या बनता है, 4 3 12, 4 चौको 15, ठीक है, 12 15 18, ठीक है, और 21, ये कटेगा, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ठीक, 5 रख सकते हैं, 11 रखते हैं और 1 रख सकते हैं। ठीक, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 11 है, तो 12 बनाने के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 15 बनाने के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पे आप 4 रखेंगे, 18 बनाने के लिए क्या रखेंगे, आप 7 रखेंगे, और यहाँ पे 0 21 बनाने के लिए क्या रखेंगे आप लोग, यहाँ पे तो 1 4 7 रखेंगे, तो यहाँ पे आपका 1 बन जाएगा, मतलब कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 7। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 7 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं सबसे छोटी संख्या। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बने कि सबसे छोटी संख्या क्या रखें, स्टार की जगह पे सबसे छोटी संख्या क्या रखें, क्या स्टार का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो सबसे छोटा मान 1 होगा और सबसे बड़ा मान 7 होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, पूछा हुआ है कि वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए। जैसे अभी पूछा हो ना कि क्वेश्चन की प्रकृति कुछ भी पूछ सकती है, तो कल इससे रिलेटेड जितने टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं उससे रिलेटेड कल प्रैक्टिस सेशन में सारे क्वेश्चन जितने आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसको कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है स्टार का वह छोटा सा छोटा मान ज्ञात कीजिए, वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसमें, वह छोटा छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे ठीक है, जिससे 6, ठीक है, 9 से भाज्य है, 9 से क्या है, भाज्य है, 9 से भाज्य है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है इसमें सबसे छोटा मान 5, ये इस मिल के क्वेश्चन बना है, ये मतलब कि संख्या बनी है, ये स्टार का मान ज्ञात करना है, ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है 9 से भाजकता का नियम कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 स्टार प्लस 6 क्या हो, 9 से भाज्य हो। ठीक, तो 5 6 11 प्लस स्टार बराबर 9। ठीक, 9 से भाज्य यानी 9 से भाज्य। ठीक, अब बताइए बच्चों कि यहाँ पे हम स्टार की जगह पे कौन सा मान रखें कि ये हमारा कट जाए। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 9 दूनी के 18। ठीक, तो 9 दूनी के 18, 9 त्रिक 27। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 11 ऑलरेडी है, तो कहाँ जाएंगे, 9 से ज़्यादा पे जाना चाहिए। ठीक है, 9 से ज़्यादा जाएंगे तो कितना, 18। तो 18 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 7 चाहिए, तो 11 प्लस 7 बन जाएगा हमारा 18, और जो हमारा 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, यानी स्टार का सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कि सबसे छोटा मान क्या है, 7, जो 9 से विभाज्य होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और कल हम लोग
नंबर सिस्टम के भाग 1 जो पढ़े थे और आज का भाग 2 पढ़े हैं नंबर सिस्टम का, तो इससे प्रैक्टिस सेट कल आपका कराया जाएगा। और आप लोग, आशा करता हूँ टाइम से आप लोग उपस्थित होंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि जितना समझाया हुआ गया है वो आपको आ रहा है कि नहीं, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं वो आपको आ रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, पहले आपको जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इन टॉपिकों से वो कराए जाएंगे और कुछ हमारी तरफ से आपको उसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको ये मैथ में इंटरेस्ट आ रहा होगा, मेरा पढ़ाया हुआ मैथ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ सपोर्ट बनाए रहेंगे और अपने मैथ को थोड़ा सा मजबूत करते रहेंगे और हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।